शांति से गुजर रहा था। हर तरफ अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही थी। हर कोई 2022 के अंत के जश्न को बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आई चीन से और उन तस्वीरों ने सभी को डराकर रख दिया। तो कोरोना को लेकर चीन में बुरे हालात हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद चिंता में डाल देने वाली है। बता दें कि ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट ने इस स्थिति को लेकर क्या दावा किया है। तो नए साल में कोरोना पीक पर होगा ये कहा है, और ये ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि एक दिन में 37 लाख पॉजिटिव केस आएंगे। ये हेल्थ एक्सपर्ट ने दावा किया है नए साल को लेकर। 23 जनवरी से रोजाना करीब 25,000 मौत हो सकती है, दर्ज की जा सकती है। तस्वीर और भी भयावह हो सकती है आगे, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन अभी रुक करते हैं विवेक का, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर विवेक के पास है। चाइना से जुड़ी है ये अपडेट अपर्णा दर्शकों के लिए। चीन में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर बीजिंग का एक और वीडियो शेयर किया है। जेंग ने बताया है कि बीजिंग के कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में हजारों लाशों को रखा जा रहा है। जेंग के मुताबिक वेयरहाउस में एक दिन में 10,500 से ज्यादा शवों को रखा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या है। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर, ये वो वीडियो है जो चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने शेयर किया है, और उसमें उन्होंने दावा किया है कि वेयरहाउस में जो लाशों का अंबार है उसकी तस्वीरें शेयर की है। ये वीडियो है, उसमें देखिए कैसे लाशें रखी गई हैं, मृत शव रखे गए हैं। 10,000 से ज्यादा शव रखने का दावा है। ये वही तस्वीर, यही वीडियो हम दिखा रहे हैं जो जेनिफर जेंग ने शेयर किया है, और उन्होंने दावा किया है कि चीन में हालात कितने बुरे हैं उसको रूबरू कराया है दुनिया से। अपर्णा, ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। बिल्कुल, चीन की तस्वीरें डरा रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हालात क्या है, वहां कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। एलईडी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हालात हैं। तो ये वर्ल्ड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। चीन में 20 दिसंबर तक 25 करोड़ लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 25 करोड़ लोग संक्रमित रहे चीन में 20 दिसंबर तक। WHO ने चीन से रियल टाइम डेटा मांगा है। पहले आंकड़े देने में यहां पर चोरी करता रहा चीन, लेकिन अब WHO ने मांगा है। चीन में कोरोना के वेरिएंट BF.7 के मामले सामने आए। अमेरिका में वेरिएंट XBB.15 बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये आपको वर्ल्ड रिपोर्ट बता रहे हैं। तो जापान की बात करें, एक दिन में 2,16,000 नए केस सामने आए, जबकि 415 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जापान में भी हाल बुरा है। सेकेंड वेव में जापान में बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली थी, और ये वर्ल्ड रिपोर्ट है। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। और एक ताजा अपडेट आ रही है दर्शकों के लिए, वो बताना भी जरूरी होता है कि लाशों से पटे हैं फ्यूनरल सेंटर। यह है ताजा अपडेट। लियोनिंग के शमशान से परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, वो आपको दिखाएंगे। खबर जान लीजिए क्या है। शवों से भरा पड़ा है शमशान का बेसमेंट। ये वही तस्वीरें हैं, देखिए कैसे बेसमेंट में शव रखे गए हैं। एक के ऊपर एक ताबूत रख दिए गए हैं, जगह नहीं है रखने की। अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में लंबी वेटिंग है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है, दुखद खबर, भयावह तस्वीर कि कैसे शमशान के अंदर ये जो है लाशें रखी गई हैं, एक के ऊपर एक रखी गई हैं लाशें। ये काफी भयावह स्थिति है जो लगातार चाइना से वीडियोस आ रहे हैं। पढ़ना, ये बहुत डरावनी स्थिति पैदा कर रहे हैं, और इससे चाइना तो परेशान है ही, ये खबरें देखकर दुनिया के बाकी देश भी परेशान हो रहे हैं, और परेशान रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर कोई अभी फिलहाल गाइडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अपना ख्याल रखें, पब्लिक प्लेस में मास्क लगाएं, और एबीपी न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है। लेकिन क्या हाल है अलग अलग जगहों का, वो बताने के लिए जो तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गोवा से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनाली से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मसूरी से मदीहा खान, और पटना रेलवे स्टेशन से शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट गोवा पहुंचते हैं, लेकिन इस साल के आहट में कोरोना का डर भी है। तो ऐसे में आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल से ही मैं गोवा में मौजूद हूं, और जो तस्वीरें मैंने यहां पर देखी कि हज़ारों की संख्या में जो सैलानी हैं वो गोवा घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग ठंडी जगहों पर जाते हैं, लेकिन गोवा भी अपने आप में एक बड़ा प्लेस है, और नॉर्थ गोवा में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। लेकिन
जब यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और उनसे कहा कि क्योंकि कोरोना जो है भारत में भी दस्तक दे चुका है, कहीं ना कहीं मामले जो है वो कोरोना के बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने हमें कहा कि खुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को भी कोई ना कोई गाइडलाइंस निकालनी चाहिए जिसके चलते जो है लोग मास्क लगाएं। जिस मार्केट में मैं मौजूद था वहाँ पर मैंने देखा कि किसी भी एक शख्स ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसके अलावा बीच साइड पर भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। तो जितने भी लोगों से बातचीत की उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर सरकार कुछ फाइन लोगों पर लगा देगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसका पालन करना शुरू कर देंगे। लेकिन भीड़ की अगर बात करें तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर है और हज़ारों की संख्या में सैलानी इस वक्त गोवा में मौजूद है और नॉर्थ गोवा में सबसे ज़्यादा जो सैलानी है वो मौजूद है। अभी क्योंकि 10 बजे हैं, लोग सो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम ढलेगी तो हज़ारों की संख्या में सैलानी मार्केट में पहुंचेंगे और जो बीच साइड्स पर जो पार्टीज ऑर्गेनाइज की गई हैं वहाँ पर पहुंचेंगे। और तब ये बिल्कुल तो डर बना हुआ है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं सरकारी गाइडलाइन के आने का। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, दूसरे और सहयोगी उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले रुख कर रहे थे विवेक आपका। अपर्णा, एक और खबर है मेरे पास और ये बेहद जरूरी खबर है। जिस तरह से चाइना ने लगातार झूठ फैलाया है और गुमराह किया है दुनिया को, तो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चीन को लताड़ लगाई है। कोरोना का रियल टाइम डेटा मांगा है WHO ने। बिना छुपाए आंकड़े दे चीन, ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मौत, केस, वैक्सीनेशन के आंकड़े मांगे हैं, सारे रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि हालात बहुत खराब है। चाइना उसको छुपाता आया है, तो इसकी भयावहता का अंदाजा बाकी दुनिया को कैसे लगेगा? इसके लिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा मांगा है कि जो चाइना है वो संक्रमण के आंकड़े दे, वैक्सीनेशन के भी आंकड़े दे और डेथ कितनी हो रही है इसकी सारी डिटेल दे। बढ़ना बिल्कुल। और अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं, मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, मनाली में क्या हाल है? क्या वहां पर आपको लोग कुछ अलर्ट दिखाई दे रहे हैं या वहां पर भी नए साल का जश्न हावी है इस डर पर? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मनाली जो है वो क्यों टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बर्फ की चादर जो है वो पहाड़ों पर किस तरीके से पटी पड़ी हुई है, सफेद बर्फ की चादर। साथ ही हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल की वादियों में अभी एक तरफ बर्फ की चादर है तो दूसरी तरफ गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। जो सैलानी है वो देश के अलग अलग हिस्सों से हिमाचल को आ रहे हैं। खास करके जो क्रिसमस का मौका था जब, तो उस वक्त बर्फबारी नहीं हुई थी तो व्हाइट क्रिसमस देखने को नहीं मिला था। लेकिन नए साल से पहले जो है हिमाचल के ऊंचे इलाके जो है, चाहे वो लाहौल स्पीति का इलाका हो गया या फिर कुफरी का इलाका हो गया, नारकंडा हो गया, रोहतांग टॉप हो गया, तो इन सब जगहों पे भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है, जिसको देखने के लिए पर्यटक जो है वो सैलानी जो है वो आ रहे हैं हिमाचल में। लेकिन कोरोना का जो काला साया इस वक्त हमारे देश में मंडरा रहा है, उसके खिलाफ संजीदगी जो है वो लोगों में देखने को नहीं मिल रही थी। कल भी मैंने मनाली शहर पूरा घूमा और जो टूरिस्ट के जो स्पॉट है वहां गया, वहां पर भी जो मास्क है लोगों के चेहरे से पूरी तरीके से नदारद है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि अभी जो है सरकार की तरफ से कोई ऐसी ठोस पुख्ता गाइडलाइंस जो है वो नहीं जारी की गई है। जब तक चालान जो है वो नहीं लगाया जाएगा मास्क लगाने पर, तब तक जो है वो मास्क नहीं लगाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमने वैक्सीन लगा ली है, बूस्टर डोज तक लगवा लिए हैं, तो ऐसे बहाने जो है वो जरूर तमाम एक्सक्यूज लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन वो मास्क लगाने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। बने रहिए अहमद बिलाल हमारे साथ। विवेक, आपके पास इस वक्त क्या खबर आ रही है? अपर्णा, हम अपने देश में संक्रमण का हाल और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह तो दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और विदेश का हाल भी बता रहे हैं ताकि जागरूकता बनी रहे। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कोरोना से डराते चीन से एक इमोशनल वीडियो सामने आया है। चीन में अपनों को बचाने की जंग चल रही है। कोरोना पॉजिटिव बाप बेटी का एक वीडियो वायरल है। बीमार पिता एक बेटी को बचाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद पिता की मौत हो जाती है। ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये तस्वीर आप भी देखिए। ये जो हालात हैं चाइना की, उसको समझिए, उस भावुक तस्वीर को देखिए, उस वक्त को महसूस करिए कि एक पिता और बेटी की ये तस्वीर है, कैसे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। एक असहाय उस कमजोरी को महसूस करिए आप। ये जो तस्वीर आई है चाइना से, क्या हालात हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ गई हैं और जान चली जाती है। ये पिता और बेटी का वीडियो जो था ये काफी इमोशनल है अपर्णा, और इससे पता चलता है कि चाइना में क्या हालात है और हमें
वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो 5 देश हैं उनसे आने वाले लोगों की अब RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य कर दी गई है। हमें तो मास्क लगाना और जरूरी जो एहतियात है वो बरतने शुरू कर देने चाहिए। अपर्णा, तो इंटरनेशनल यात्रियों के लिए तो ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स है बड़ी संख्या में अलग अलग लोकेशन पर घूमने के लिए पहुंचे हैं, वहां का हाल क्या है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मसूरी का रुख कर लेते हैं, मदीहा खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदीहा, मसूरी की तस्वीरें बताइए कि वहां पर आपने क्या देखा, क्या पाया है अब तक? बिल्कुल अपर्णा, तस्वीरें दिखाना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे जी जो है तस्वीरें दिखा दे। सबसे पहले यहाँ का मॉल रोड जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है टूरिस्ट के बीच में, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आज की सुबह बेहद खूबसूरत है इस लिहाज से क्योंकि खिलखिलाती धूप है और जो लोग हैं वो सुबह से ही मॉल रोड पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल से धीरे धीरे करके लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि नए साल का जश्न तो मनाने पहुंच गए हैं, लेकिन सावधानी और एहतियात फिलहाल लोग यहाँ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए ज्यादातर चेहरों पर जिन पर हम फोकस करेंगे, आप देखिए उनके चेहरों पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोविड-19 के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन उसका पालन फिलहाल लोग जो है नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक सख्ती नहीं होगी, चालान नहीं शुरू होंगे, तब तक शायद लोग जो हैं इस चीज को सीरियसली ना लें। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कितने लोग पहुंच रहे हैं और कितनी भीड़ है। हम तस्वीर दिखाते हैं मॉल रोड से नीचे जो पार्किंग्स हैं उसकी। मनाली में छोटी छोटी पार्किंग्स अलग अलग जगह बनी हुई है और पार्किंग्स तकरीबन जो है वो फुल चल रही हैं और जो गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यानी कि नए साल के जश्न में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन जो सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। और सरकार की तरफ से जो सख्ती एक होनी चाहिए कि गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और राहत लोगों को मिले हर तरीके से, उसके लिए भी दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। बिल्कुल मदीहा, तो कह सकते हैं ना कि इंसानी याददाश्त की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। जो हमने देखा कोविड की सेकंड वेव के दौरान, वो सब कुछ भूलकर हम बहुत जल्दी ही मूव ऑन कर गए और इसीलिए फिलहाल बिना सरकारी सख्ती के हम एहतियात बरतने को तैयार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन भारत में किस तरह से कोविड को लेकर हलचल है वो आपको बता देते हैं। कल से चीन समेत 6 देशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों से डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाए जाएंगे कि वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और उन्हें जो उनकी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। एयरपोर्ट पे इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी, यानी कि रैंडमली किसी पैसेंजर का टेस्ट करवाया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या फिलहाल स्थिति है। बूस्टर डोज की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया है। ऐसे में संख्या को बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। और विवेक के पास इस वक्त कोई बड़ी खबर आ रही है। विवेक, क्या है अपडेट, क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर इसी चाइना और इस संक्रमण से जुड़ी हुई है। कैसे कोरोना फैला है पूरे देश में, पूरे चाइना में फैला है और यहाँ देश में केसेस बढ़ने लगे हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तबाही की खबर है ये चाइना से। बिना कोरोना केस वाले स्कूल फिर से खुलेंगे, ये खबर आई है। चाइना लगातार प्रिकॉशन के साथ साथ अब यह भी दुनिया को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वहां सब ठीक है, उसने कोविड मैनेजमेंट कर लिया है ताकि उसकी छवि ना बिगड़े, उसकी आर्थिक स्थिति और व्यापार पर असर ना हो। अब खबर आ रही है कि चीन के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास भी शुरू होगी। चीन के शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला है कि चीन के स्कूलों में ऑफलाइन भी स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे और अब बच्चे जो है ऑफलाइन जाकर स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। अपर्णा, बिल्कुल, तो चीन का प्रोपेगेंडा ये साफ जाहिर करता है जिस तरह से एक के बाद वो एक इस तरह के फैसले ले रहा है। और अब पटना को रुख कर लेते हैं जहां पटना रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, पटना का हाल बताएं, तस्वीरें दिखाएं, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, पहले तो बिहार में कोविड मरीजों की संख्या है वो 23 है। हर दिन 50,000 के आसपास सैंपल की जांच हो रही है। पटना स्टेशन पे हम हैं। गाइडलाइन है यहाँ पे सरकार का है कि मास्क का पालन, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन लोगों पे कोई असर नहीं है। लोग बेपरवाह होकर यहाँ पर यात्री इधर से उधर भटक रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे किसी के चेहरे पे यहाँ पे मास्क नहीं है। लोगों को पिछले अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन लोग सीखने को खुद ही तैयार नहीं। देखिए, बिना मास्क के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे पुलिस को होना चाहिए, सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराना चाहिए, लेकिन पुलिस के लोग भी गायब हैं और यहाँ से प्रशासन के लोग भी गायब हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या यात्रा कर रहे हैं, कहीं से कहीं जाना है? जी। मास्क पहनना है, पता है कि नहीं कोरोना फिर आ रहा। मास्क कहाँ है आपका? मास्क लेने जा रहा हूँ। कहाँ है मास्क? दुकान पे लेने जा। बोल रहे हैं दुकान पे है, लेने जा रहे हैं। कैमरा देख के इनको मास्क दुकान से लेने की याद आ रही है। और भी यात्री हैं, देखिए
यहाँ जितने यात्री हैं सब इसी तरह खड़े हैं। किसी ने सिर्फ चद्दर से, एक व्यक्ति ने मुंह ढक रखा है, एक हमें देख के बैग से मास्क निकाल रहा है। तो ये स्थिति लोगों की, हम लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग क्या कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? मास्क पहनना है, पता है कि नहीं? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लिए। तो देखिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान लोग दे रहे हैं। लोगों को पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहने हुए। सख्ती से नियमों को पालन यहाँ कराना चाहिए, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी नजर नहीं आता है, न कोई प्रशासन का लोग नजर आता है। और सरकार कह रही है, शशांक, सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि नजर रखे हुए हैं पूरे हालात पर। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक के पास इस वक्त कोई बड़ी खबर है। विवेक, पटना का हाल हमें शशांक दिखा रहे थे। इस बीच एक चाइना से और दर्दनाक खबर सामने निकल कर आ रही है कि चाइना में जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब यह खबर आई है कि चाइना का जो शहर है शंघाई, उसमें अस्थि कलश खत्म हो गए हैं। इसलिए अब थैलियों में अस्थियां भरकर परिजनों को सौंपी जा रही है। फ्यूनरल सेंटर्स की दीवारों पर लिखा गया है कि अस्थियां उठाते वक्त ध्यान रखें और अच्छे से जांच कर लें। पूरी तरह जांचने के बाद अपने परिजन की अस्थियां ले जाएं, क्योंकि जो अस्थि कलश हैं वो खत्म हो गए हैं। इतनी ज्यादा मौत हुई, इतनी ज्यादा ये संख्या है कि अब अस्थि कलश खत्म हो गए हैं। तो अब प्लास्टिक की थैलियां दी जा रही हैं कि लोग अपने जो परिजनों की अस्थियां हैं उसमें भर कर ले जाएं। बिल्कुल विवेक, और चीन की ये तस्वीर है, और इन तस्वीरों को देखने के बाद भारत में कितनी सतर्कता है, क्या सख्ती देखने को मिल रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना टेस्ट बढ़ाने की संख्या बढ़ाने के निर्देश यहां पर सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है, यानी कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके लिए कह दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग के निर्देश राजस्थान में सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हर जिले में RT-PCR मशीन को लगा दिया गया है ताकि टेस्ट हो सके आसानी से। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी दे दिए हैं, और साथ ही प्रिकॉशन डोज बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश में कह दिया गया है। तो ये भारत में किस किस लेवल पर कहां सख्ती देखने को मिल रही है बता रहे। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भीड़ में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में TTT फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और साथ ही वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में ही बुजुर्गों को, बीमार लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। बात करें केरल की, तो केरल में कोरोना केसेस जो सामने आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, और साथ ही दिल्ली में विदेश से आने वालों का रैंडम टेस्ट यहां पर शुरू कर दिया गया है। गोवा की बात करें, गोवा में नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। 2 जनवरी तक फिलहाल यहां पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार आपसे एबीपी न्यूज ये अपील कर रहा है कि आप कहीं भी जाए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, अगर आप ऐसी किसी जगह पर है जहां पर भीड़ भाड़ है तो मास्क जरूर लगाएं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप मास्क लगाएं। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, वो घर से ऐसी स्थिति में बाहर ना ही निकले तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। तो लगातार आगे का एजेंडा में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चीन की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, वो तमाम वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। और चीन में इस समय जो कोरोना के भयावह हालात हैं वो दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन क्या हम संभल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलानियों का अंधाधुंध जमावड़ा लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या हिल स्टेशन की भीड़ और सैलानियों की ये बेफिक्री नए साल में देश की फिक्र तो बढ़ाने वाली नहीं है? एबीपी न्यूज रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिमला की मॉल रोड पर तिल रखने की जगह नहीं है। कुल्लू सैलानियों से फुल हो चुका है। मसूरी के मॉल रोड में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई। जैसलमेर में मानो टूरिस्ट का जलसा हो रहा है। गोवा के कोने कोने में जश्न की तैयारी। 22 की विदाई की घड़ी, 23 के इस्तकबाल का मौका है, लिहाजा हर शख्स जोशो खरोश से लबरेज है। पहाड़ से मैदान तक, बीच से बर्फीली चोटियों तक सैलानियों का जमावड़ा हो चुका है। माना जश्न जरूरी है, लेकिन सवाल भी है। 22 की ये भीड़ 23 में भारी तो नहीं पड़ेगी। जश्न की ये जिद जानलेवा तो साबित नहीं होगी।
ये सवाल यूं ही नहीं, जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ा है उससे कहीं ये भीड़ भाड़ भारी तो नहीं पड़ने वाली। एबीपी न्यूज की टीम ने इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। सबसे पहले हिमाचल चलिए। आप देखिए कि पर्यटकों की लाइन कतारें जो है वो इस कदर हैं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है मनाली शहर में आने से पहले ही जो है ट्रैफिक जो है जाम यहां पर लगना शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो यहां पर मनाली शहर में जाने से पहले लगा हुआ है। वी आर विद फैमिली तो हम थोड़ा सेफ है, लेकिन हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में करना चाहिए बिकॉज ओमिक्रॉन अब काफी एक्टिव है। डर तो है लेकिन हम लोग अपना प्रिकॉशन लिए हैं। कोई भी जांच वगैरह कुछ नहीं। लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल के सभी टूरिस्ट प्लेस पर एक जैसे हालात। कुल्लू में तो क्रिसमस के बाद से ही होटल फुल है, वो भी तब जबकि कुल्लू में कोरोना संक्रमण 14.29% की दर से फैल रहा है। ओवरऑल जो सैंपलिंग अभी कोविड की हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके लिए सरकार से अभी निर्देश आए हैं और हम लोग अब सैंपलिंग को बढ़ाएंगे, जिससे जो ट्रू पिक्चर है, एग्जैक्ट स्थिति जो है फील्ड में वो हमें पता चलेगी। शिमला में भी क्रिसमस से पहले ही सैलानियों का जमावड़ा है। लोगों की खचाखच भीड़ है, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। कोरोना का डर तो है ही है, बट हर लोग अवेयर है कोरोना से और मोस्टली लोग मास्क भी यूज़ कर रहे हैं। कोरोना के कारण डर लग रहा है और मैंने देखा यहाँ पे लोग जितने भी आ रहे हैं कोरोना के कारण कई मास्क भी लगा के हैं। हम तो यही कहेंगे कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूर दूर अपना बनाकर हर कार्य करें। हिमाचल जैसे ही हालात उत्तराखंड में भी हैं। मसूरी में मॉल रोड पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई। नए साल के मौके पर मसूरी कार्निवल भी हो रहा है, लिहाजा सैलानियों का ही नहीं लोकल लोगों का भी जमघट है। मैं इस वक्त मसूरी के एंट्रेंस पे मौजूद हूँ और मैं तस्वीर दिखाऊंगी सबसे पहले उस बॉर्डर की जहाँ से गाड़ियां जो है मसूरी में एंटर होती हैं। आप देखिए कि गाड़ियों का कितना लंबा काफिला है और ये धीरे धीरे यानी कि स्लो ट्रैफिक के तहत गाड़ियां जो है मसूरी में इस वक्त एंटर हो रही है। हालांकि नया साल में अभी 3 दिन बाकी हैं, बावजूद उसके यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए भी ना तो यहाँ पर लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई टेस्टिंग कोरोना की बॉर्डर एरियाज में दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों में भी हालात जुदा नहीं है। ये तस्वीरें जैसलमेर की, जहां एक हफ्ते के दौरान टूरिस्ट की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी राजस्थान पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भी 2 साल बाद नए साल के जश्न की जबरदस्त तैयारियां। बाजार गुलजार है। सरकार की तरफ से भले ही कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इसे सीरियसली लिया जा रहा है? देश में कोरोना फैलने की औसत दर अब भी 0.21% ही है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में बने कोरोना के नए हॉटस्पॉट ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए राज्यों की सरकार भी अलर्ट पर है। मसूरी में पहले से ही होटल बुक कर चुके लोगों को एंट्री मिल रही है। नैनीताल में भी एंट्री से पहले होटल बुकिंग दिखानी जरूरी होगी। टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखकर उत्तराखंड सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते हिमाचल सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन की एडवाइजरी जारी कर दी। हालांकि गोवा की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो 2 जनवरी तक किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रही। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जो बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने 77 लोगों की जान चली गई थी। उस मामले में बड़ी खबर यह है कि जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड राम बाबू दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। राम बाबू पर केमिकल डालकर शराब बनाने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम बाबू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। शशांक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शशांक, मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली से। जी, ये 35 वर्षीय है राम बाबू। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है और इसकी सूचना बिहार पुलिस को दी गई है। बिहार पुलिस की एक टीम जिसमें 4 से 5 अधिकारी हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं ताकि उसको यहाँ लाया जा सके। छपरा में 80 लोग करीब मरे। प्रशासन कहता है कि 42 लोग मरे थे।
तो इसमें होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल हुआ था, कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल हुआ था। तो मास्टरमाइंड वही है जो आज पकड़ा है। इसमें 3 लोग और मेन व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार पहले किया जा चुका है, जिनका नाम है अर्जुन सिंह, राजेश सिंह, शैलेंद्र राय, और अब राम बाबू को गिरफ्तार किया गया। ये मास्टरमाइंड है। तो इन्हीं चारों लोगों ने मिलके इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। ज्यादा पैसों के लिए इन्होंने होम्योपैथिक दवा और कुछ केमिकल मिला के जहरीली शराब बनाई थी, जिसको पी के लोग मिले हैं। लेकिन बड़ी सफलता आज मिली है राम बाबू की गिरफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल बड़ी सफलता। और उम्मीद शशांक अब ये भी है कि जब इसके पकड़ में आने के बाद जो और लोग हैं जिसके जरिए ये पूरा कारोबार चलाया जा रहा था सरकार की नाक के ठीक नीचे, वो भी अब गिरफ्त में होंगे। जी जी, इसमें जो छोटे स्तर के लोग थे उनको तो ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन 4 लोग मेन थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, जिसमें से एक फरार चला था, उसको दिल्ली में पकड़ लिया गया है। बाकी इसका नेटवर्क झारखंड में तक फैला हुआ है, जो सूचना सोर्सेस से है, बंगाल तक फैला हुआ है। हर जगह से शराब यहाँ लाई जाती है, क्योंकि बिहार के पास में नेपाल भी है, झारखंड भी है, बंगाल भी है। तो वहाँ कौन लोग हैं जो यहाँ पे शराब सप्लाई करते हैं, यहाँ के वो कौन लोग हैं जो वहाँ से ला के यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी नेक्सस काम कर रहा है जो एक्सपायर्ड दवा को और अन्य तरह की होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर पदार्थ बनाते हैं, जिसको बेचते हैं पैसे के लिए, लोग पी के मरते हैं। तो जो मेन नेक्सस है उस तक पुलिस पहुंची है, लेकिन इसका नेक्सस का दायरा बहुत बड़ा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की कोशिश यही है कि उन सबको पकड़ा जाए। ऑपरेशन क्लीन ड्राइव भी चल रहा है, जिसके तहत 50 से ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस हर एक कड़ी तक पहुंचना जो इस पूरे काले कारोबार को इतना फैलाए हुए थी या फैलाने में मदद कर रही थी। बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी खबर का रुख करें। दिल्ली से अपराधियों के हौसले दिल्ली में बढ़े हुए हैं। कल शाम दफ्तर में घुसकर जिम कारोबारी की हत्या कर दी गई। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके की है। प्रीत विहार के विकास मार्ग पर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर महेंद्र अग्रवाल का दफ्तर है। अब पुलिस वहां लगे कैमरे की फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। तो यही वो सीसीटीवी फुटेज है अब जो पुलिस के पास है, और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन अब तक नहीं पकड़े गए जिम मालिक के हत्यारे। ऑफिस में घुसकर जिम मालिक की हत्या कर दी गई। फर्स्ट फ्लोर पर महेंद्र अग्रवाल का दफ्तर था, जहां पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के प्रीत विहार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने वहां लगे कैमरों की फुटेज को खंगाली है और अब उसी फुटेज के आधार पर जल्द पकड़ने का दावा हमलावरों को पुलिस कर रही है। और हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, अब तक क्या अपडेट मिल पाई है, क्या कहना है पुलिस का? देखिए 12 घंटे के आसपास हो गए इस वारदात को। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी में बदमाश नकाबपोश बदमाश कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की है। अभी तक पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, रंगदारी और आपसी लेन देन के सभी एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ में नहीं लगी है। इलाके के लोग, परिवार के लोगों में भी गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से देर शाम को दिन दिहाड़े बेखौफ होकर बदमाश दफ्तर के अंदर घुसे और जो जिम के मालिक है उनको 4 गोलियां मारी, उससे कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं उनमें एक खौफ भी है और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें स्पेशल स्टाफ और क्राइम ब्रांच को भी इस मामले को सुलझाने के लिए लगाया हुआ है और पुलिस अभी सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।